हाँ रहेंगे। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। मुगलों के वंशज तो यहाँ है नहीं, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों के वंशज आज देश चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए। देश के प्रधानमंत्री चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं। हमने कभी नहीं देखा वो इसी किसी मंदिर के जाने के बारे में सोचे। जैसे ऐसे मुसलमानों में और प्रधानमंत्री मोदी जी में नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो मुस्लिम राजनीति के नाम पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते थे वो लोग परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और जब बात देश की है तो आज का बड़ा सवाल कि क्या इस देश में मुगलों का वंशज कौन, इस बात पर, इस मुद्दे पर लड़ाई छिड़ गई है। 2024 की लड़ाई क्या औरंगजेब बनाम सावरकर पर आ गई है? क्या मुगलों का महिमा मंडन करेंगे तभी मुसलमान वोट मिलेगा? और सवाल यह भी कि मोदी मिश्र की मस्जिद में गए तो वैसी जैसे सियासतदान आखिरकार परेशान क्यों होंगे? इन सबके बीच 2024 चुनाव से साल भर पहले एक बार फिर मुगलों के वंशज को लेकर घमासान मच गया है। 24 जून को ओवैसी की रैली का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगते दिखाई दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि औरंगजेब को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। आज बुल्ढाना पुलिस ने इस मामले में एक FIR भी दर्ज कर ली है। ये उसी रैली की तस्वीरें वायरल हुई, हम तक पहुंची, हमने आपको दिखाया। पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है। रैली में औरंगजेब के नारे लगे तो मुगलों के वंशज को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब मुगलों ने हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया तभी से उनके पतन की शुरुआत हो गई। योगी ने यह भी कह दिया कि कभी दिल्ली पर राज करने वाले मुगलों के वंशज आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था। देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने मुगलों के वंशजों पर प्रहार किया तो दर्द समाजवादी पार्टी को हो गया। समाजवादी पार्टी ने इशारों में सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि आज की सरकार अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों को वीर बता रही है, क्रांतिकारी बता रही है। सुनिए। जिन मुगलों ने मंदिर तोड़े हैं उन मुगलों के वंशज तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो अगर वंशज हैं तो मुझे लगता है अब्दुल कलाम साहब के वंशज हैं, यहाँ मोहानी साहब के वंशज हैं। इस देश में अगर वंशज हैं तो वीर अब्दुल हमीद के हैं, अशफाकुल्लाह खां के हैं, जो इस देश को तरक्की के लिए लगातार अपना जीवन दे रहे हैं। हाँ, ये सच है कि जिन्होंने मंदिर तोड़े उनको सजा मिली है, ये तो समय समय की बात है। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों के वंशज आज देश चला रहे हैं, तो वही लड़ाई तो हम समाजवादी लोग उनसे लड़ रहे हैं कि जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम कर रहे थे, आज सरकार उनको वीर कह रही, उनको क्रांतिकारी कह रही। ऐसी सरकार को हटाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब सोचिए, बात औरंगजेब की चल रही थी, बात ये सावरकर तक जा पहुंची। एक तरफ औरंगजेब को लेकर घमासान मचा है, मुगलों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के मिश्र की मस्जिद में जाने से मोदी विरोधी ज्यादा परेशान हो गए। ओवैसी जैसे सियासतदान प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट की मस्जिद में गए लेकिन काशी की मस्जिद में क्यों नहीं जाते। ओवैसी ने यह तक कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ काशी की मस्जिद में जाने को तैयार है। सुनिए।
देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए। अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। चलिए मोदी जी, हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। अब खैर, ओवैसी ने मस्जिद जाने की बात और उसमें काशी का जिक्र क्यों कर दिया, ये आप बेहतर समझते हैं। बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि क्या ओवैसी कभी मंदिर जाने की बात करेंगे क्या। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे देश के मुसलमान पीएम मोदी के साथ आ रहे हैं तो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले परेशान हो रहे हैं। सुनिए। दुनिया में जो सबसे मशहूर मस्जिद है वहाँ प्रधानमंत्री जी होके आए हैं और बोहरा समाज ने जिस ढंग से स्वागत अभिनंदन किया है, पसमादा समाज के मुस्लिम भाइयों को हक दिलाने का काम, मुस्लिम बहनों को हक दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सिद्धांत पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप पूरी देश दुनिया का आप टेलीविजन देखते हैं रोज, हमने कभी नहीं देखा वो इसी किसी मंदिर के जाने के बारे में सोचे भी हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सिद्धांत पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री जी के हर सकारात्मक काम से परेशानी है। जैसे ऐसे मुसलमानों में और प्रधानमंत्री मोदी जी में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो तमाम ये दल है जो मुस्लिम राजनीति के नाम पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते थे, जो मुसलमानों को गुमराह रखने का काम करते थे, जो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते थे, जो मुसलमानों को विकास से दूर रखने का काम करते थे, वो लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मुसलमानों को एक ऐसा नेता मिला है जो सही मायनों में मुसलमानों को वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देखता, मुसलमानों को तरक्की से जोड़ने की दृष्टि से देखता है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को मुसलमान विरोधी होने का नैरेटिव फैलाती रही हैं, लेकिन सच ये भी है कि मोदी सरकार लगातार मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चला रही है। मोदी मैत्री अभियान के जरिए मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, तो वहीं मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो क्या यही बात विपक्षी दलों को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए अब 2024 की लड़ाई के लिए औरंगजेब के नाम का शोर मचाकर हो या फिर गलत नैरेटिव फैलाकर मुसलमान वोट बटोरने की पुरजोर कोशिश हो रही है, ये बड़े सवाल है। और वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल होगा, औरंगजेब बनाम सावरकर 24 की जंग क्या इसी फॉर्मूले पर भयंकर हो चली है। सवाल यह भी कि 2024 का चुनाव है, क्या इसीलिए मुगलों का वंशज कौन, इस बात पर तनाव है। सवाल यह भी कि क्या औरंगजेब की तारीफ से मुसलमान वोट मिलेंगे क्या। और सवाल यह सबसे बड़ा कि मोदी के साथ मुसलमान क्या इसीलिए टेंशन में भाईजान और इसीलिए इस तरीके की बातें, भड़काऊ बातें। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी बड़े वकील और हिंदू अधिकारों की जंग ये लगातार लड़ते रहते हैं। आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता, मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आदिल हसन, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सर, ऐसा क्यों होता है कि मुगलों की बात करें, खास तौर पर औरंगजेब की बातचीत कर लें, कोई कह दे कि औरंगजेब का वंशज कौन, आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्या आप लोग मानते हैं कि औरंगजेब के वंशज हैं इस देश में? आप लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? हम तो जानते हैं कि हमारे बाप दादा फजले हक खैराबादी देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काला पानी की सजा ली। वो जानते हैं औरंगजेब के बिना बीजेपी को औरंगजेब जिन्ना से ज़्यादा प्यार है, नवाज शरीफ से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, बिरयानी शिरवानी से प्यार है। ये बीजेपी का है। अब औरंगजेब को मरे हुए 200-300 साल हो गया, 400 साल हो गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को सपने में औरंगजेब दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। उन्हीं के परपोता के बहादुर शाह जफर के मजार पर प्रधानमंत्री जी फातिया पढ़ाने, चादर चढ़ाने जाते हैं, ये नहीं दिखता है। उसी लाल किला पर झंडा फहरा रहे, ये नहीं दिखता है। वही ताजमहल का फोटो डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो यही योगी आदित्यनाथ देते हैं, बड़ा सा उसी औरंगजेब, उसी मुगल डायनेस्टी का जो ताजमहल बनाया उसी का फोटो देते हैं पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को। समझ में नहीं आता ये दोहरा चरित्र कैसे कर लेते हैं। आप रोजगार पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, परसों वहां पर चर्च तोड़े गया उस पे बात कीजिए, गाजियाबाद में एक मौलवी साहब कोचिंग सेंटर पे नमाज पढ़ा रहे थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर भी कुछ कर दे योगी जी। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 5 साल से तनख्वाह नहीं मिला, उस पर भी योगी जी कुछ कर ले, उस गरीब का भी कुछ दे दे भला।
योगी जी ये भी कर ले कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घट गया है वो भी कुछ कर दे। ठीक। 40% माइनॉरिटी बजट घट गया उस पर भी बोल दे कुछ योगी जी। ठीक। उनके लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है वो भी बोल दे। लड़कियों के साथ सरेआम छेड़छाड़ हो रहा है, लूटपाट आदिल हो रहा है, हसन, एक उस पर भी छोटा सा और योगी जी बड़ा कुछ सीधा कर सा दे, सवाल है, तो लगेगा कि क्या कुछ कर आप रहे हैं। और मैं, आप तो पार्टी के नेता हैं ही, बतौर मुसलमान भी आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुगलों का वंशज खुद को मानते हैं? हाँ बोलिए। मैं क्यों मुगलों का वंशज हूं? मैं अपने बाप अपने दादा जो मेरा इब्राहिम अल इस्लाम के वंशज है, मैं अल्लाह के नबी को मानने वाला हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। ठीक ठीक। अब एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात और, फिर शलम बड़ी आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल हो, चलिए आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मुगलों का वंशज नहीं मानते हैं, फिर आपकी पार्टी के नेता शौकत अली क्यों ताल ठोक कर ये कहते हैं 832 सालों तक हमने तलवारों के दम पर शासन किया, कीड़े मकोड़ों की तरह हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे? क्यों उन्होंने, शौकत अली ने ये बात कही थी? अब भाई ये शौकत साहब ने ये बात कही, ये जांच का विषय है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तलवारों के दम पे कहा। उन्होंने कहा कि अकबर द ग्रेट ने मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई को बनाया। उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदुस्तान में नहीं आदिल हसन, मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं सर, वो बयान आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर हर जगह मौजूद है। 832 सालों तक हमने शासन किया, तुम हमारे बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ये एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं मैं, जोधाबाई को बनाया है, ये एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं। हिंदुस्तान बनाया राकेश जी, मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई को बनाया है। अरे सर छोड़िए, मैं इतिहास के मायने में मैं आदिल हसन, मैं बिल्कुल यहां पर इतिहास की पाठशाला लेकर नहीं बैठा हूं सर, इतिहास की पाठशाला बिल्कुल लेकर नहीं बैठा हूं, वरना जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं सर, उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। और ये हिंदुस्तान कोई गरीब कुचला दबा हुआ नहीं था कि मुगल आ गए चलो इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देते हैं। आए थे लूटने, लुटेरे थे, शासन करने आए थे। 26% जीडीपी था। ठीक है, सुनिए, ठीक है सर, ठीक है, गलत सुनिए नहीं सर, आप जाकर पढ़ लीजिए, मैं आऊंगा आदिल हसन पर आऊंगा और इस पर बेहतरीन तरीके से आपको अभी थोड़ी देर में विष्णु शंकर जैन जी भी जवाब देंगे। लेकिन पहले शलम बड़ी ये कहते हैं मुद्दों की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। इनके कुछ नेता कहते हैं 25 करोड़ की ताकत, इनके कुछ नेता कहते हैं 832 साल तक हमने शासन किया। नहीं, शासन कैसे किया राकेश भाई ये सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, और इतिहास को आप छुपा नहीं सकते, इतिहास तो इतिहास है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के एक विधायक है, उनका नाम है इरफान सोलंकी, जरा पूछिए ना इरफान के पीछे सोलंकी कैसे है। एक साहब है शायर है मुनव्वर राणा, मुनव्वर के पीछे राणा कैसे है। ऐसे बहुत से नाम है, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। शादाब चौहान आपके साथ डिबेट में बैठते हैं, शादाब के साथ चौहान कैसे है। तो जो बात योगी जी ने कही है वो तो अकाट्य इतिहास है, वो सभी को पता है इस देश में क्या हुआ है। कुछ लोग भूखे नंगे थे जो आए, जो कबीलाई प्रवृत्ति के थे, जो लूटमार करते थे, वो आए और उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया सुन रखा था, यहाँ पर आकर लूटपाट किया। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है राकेश जी। प्रकृति ने वापस से उनको कहां पहुंचा दिया, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संस्कृति कोई नहीं रही, आपकी कोई परंपरा नहीं रही, आपका कोई सांस्कृतिक गौरव नहीं रहा। आपके हाथ में सिर्फ एक तलवार थी। आपने ऐसी वहशियाना हरकतें की कि इस देश ने जौहर जैसी परंपरा भी देखी, इस देश ने सती परंपरा भी देखी, इस देश ने घूंघट परंपरा भी देखी। दिन के विवाह होते थे, रात में होने लगे। क्यों? क्योंकि तमाम तरह के ऐसे जो लुटेरे थे, जो बर्बर थे, जो अत्याचारी थे, उनकी वजह से इस देश ने झेला। लेकिन प्रकृति तो हिसाब करती है। आप देखिए अयोध्या में एक मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया गया था, और आप देखिए आज भगवान राम की कृपा देखिए, भगवान राम ने अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखाया है। आज कलयुग में भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई है, भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर खड़ा है। आप देखिए जैन साहब बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ देखिए निकल के आए। आपने किस प्रकार से वजू खाने के भीतर रखा लाकर, वजू खाने में लाकर आपने वहां पर जाकर वहां कुल्ला किया, सब कुछ किया। आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, बाबा भोलेनाथ ने अपनी ताकत दिखाई है। तो गर्व है, सनातन पे गर्व है, अपनी संस्कृति पे गर्व है, अपने सांस्कृतिक गौरव पर गर्व है, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा भोलेनाथ की जय, भगवान राम की जय। तमाम जो अत्याचारी बर्बर आए थे उनका हिसाब हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि वो मुगलों से खुद को नहीं जोड़ते, वो बिलबिलाते क्यों हैं? जो लोग खुद को कहते हैं कि मुगलों से खुद को नहीं जोड़ते, औरंगजेब से खुद को नहीं जोड़ते, तो औरंगजेब को बर्बर कहने पर बिलबिलाते क्यों हो? मिर्ची क्यों लगती है? कन्वर्टेड हो, आप भी कन्वर्टेड हो। जाके 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा, 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा तो तलवार के आगे आपने भी बहुत कुछ नीचे किया है। तलवार के आगे घुटने टेके हैं, और तलवार के आगे घुटने टेक के आज आप चिल्लाते हैं, मुगलों की बात करते हैं।
आप अपना इतिहास पलट कर देखिएगा, 5 पीढ़ी पहले क्या थे आप, और आज आप तलवार के दम पर तलवार के आगे घुटने टेक कर आज आप बैठ के हमको इतिहास पढ़ाते हैं, मुगलों से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, मुगलों से अपनी खानदान जोड़ते हैं। आप जरा देखिए आपके पूर्वजों पर किस प्रकार का अत्याचार हुआ है, अपने 5 पीढ़ी पहले जो आपके परदादा थे उन पे कैसा अत्याचार हुआ है, उन पे तलवारें चली है, और जो कमजोर थे वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैं आता हूं। कमजोर थे वो कन्वर्ट हो गए, लोग में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो क्या आप अपना इतिहास भूल जाओगे? ठीक है शलभ मणि जी, मैं आता हूं, मेहरदीन आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले विष्णु शंकर जैन जी, बर्दाश्त नहीं होता सच्चाई। विष्णु शंकर जैन जी, आपने तो औरंगजेब को लेकर काफी रिसर्च किया, पढ़ाई की है। एक लड़ाई औरंगजेब की, अत्याचार की, उससे न्याय की आप लड़ रहे हैं। काशी और मथुरा में भी किस तरीके से औरंगजेब ने आदेश दिया था इन मंदिरों को तोड़वाने का, और वहां पर किस तरीके से, रुक जाइए मेहरदीन, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। लेकिन ये औरंगजेब का नाम लेने पर कुछ लोगों को दर्द क्यों होता है, क्यों वो परेशान हो उठते हैं? विष्णु शंकर जैन जी, देखिए, जो लोग इस देश में औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो सारे लोग भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बात कर रहे हैं। औरंगजेब जिसने हजारों हिंदुओं का 1.25 मन जनेऊ जलाया, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसने हमें गर्म तवे पे झोंका, जिसने हमें दीवालों पे चुनवाया, शीश में जो शीशगंज का गुरुद्वारा आज भी उसकी बर्बरता का जीता जागता उदाहरण है। कितने लोग थे, कितने हमारे गुरु थे जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उनकी तलवारों के नोक के आगे कभी झुके नहीं, भले ही कट गए, अपने सिर कटा दिए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने जो बर्बरता की, उस बर्बरता का ही कारण है कि आज ज्ञान व्यापी की जो स्थिति है, काशी विश्वनाथ की जो स्थिति है, वो वैसी खड़ी हुई है। और ये जो ज्ञान व्यापी की लड़ाई चल रही है काशी विश्वनाथ की, ये सिर्फ काशी विश्वनाथ की मुक्ति की लड़ाई नहीं है, ये इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो आज बहुत सारे समाज के लोग औरंगजेब को अपना बादशाह मान के इस देश में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई है कि जो लोग औरंगजेब को अपना बादशाह मानते हैं और जो सपना देखते हैं कि कभी वो इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे और आगे आने वाले समय में दोबारा उनकी हुकूमत आएगी, ये उनको ये मैसेज देने की लड़ाई है कि कभी भी उनकी हुकूमत नहीं आएगी। इस देश का सनातनी जाग चुका है, इस देश का सनातनी आगे बढ़ के हिंदू गौरव के लिए, सनातन गौरव के लिए लड़ेगा। और जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है, जो हमारी मूलभूत मांग है कि हमारे संस्कृति का वापस उद्धार किया जाए, हमारे जो धर्म स्थल उसका उद्धार किया। ठीक है, मेहरदीन बार बार बीच में मत बोला करिए सर, विष्णु शंकर जैन को सुन लीजिए, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा, आपको भी भरपूर समय दे दूंगा। विष्णु जी अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, ये जो लड़ाई है, ये पूरी जो लड़ाई है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो ये समझ रहे थे कि कभी मुगल हमारे बादशाह थे और दोबारा मुगलों की वो बादशाहत दोबारा कायम होगी। मैं उन सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश का सनातनी हिंदू अब जाग उठा है और अब वो दिन कभी नहीं आएगा जब यहाँ पे मुगल और मुगलों की कोई भी यहाँ पे विरासत का चयन करने के लिए कोई भी। ठीक है विष्णु जी, मैं आता हूं। मेहरदीन, एक सीधा सा सवाल, और मुझे लगता है मैं गेस कर सकता हूं आप उसका जवाब क्या देंगे। क्या आप अपने आप को औरंगजेब मुगलों का वंशज मानते हैं? देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुगल जो थे वो बादशाह थे और 50 साल नहीं बादशाह थे, क्या किया? पहले एक लाइन का जवाब दे दीजिए, वंशज मानते हैं क्या? और जो विष्णु जी मैं आता हूं सर, एक मिनट अभी। अरे मेहरदीन सुन लीजिए ना पहले सर, मैं आपका जवाब नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूं क्या आप अपने आप को औरंगजेब या फिर मुगलों का वंशज मानते हैं, हाँ या ना? देखिए, हम नहीं मानते, मगर हम उन्हें मानते जरूर है। क्यों? क्योंकि वो बादशाह रहे और उनके सामने जी हजूरी करते थे ये सब लोग। जो अभी बता रहे थे कि बाबरी मस्जिद जो है वहां पर मंदिर था, इनके पास से सब लोग है। कौन जी हजूर? बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, झूठ बोल रहे हैं। इनके गुरुद्वारा जो है शीशगंज का, उसका जीता जागता उदाहरण है जहाँ पे हमारे बलिदान दिया। किसने सर झुकाया? मुगलों के सामने किसने सर झुकाया? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हो? कौन से हिंदू समाज के आदमी ने मुगलों के सामने सर झुकाया? हमने जजिया दिया है, जनेऊ हमारे जलाए, मंदिर हमारे दीवालों पे हम चुने गए हैं, गणतंत्र पे हम झोंके गए हैं और हमने कभी धर्म नहीं छोड़ा। धर्म लोगों ने छोड़ा, धर्म हिंदू समाज के किसी भी आदमी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। एक मिनट। आदिल हसन और मेहरदीन को जरा एक साथ रखिएगा। आदिल हसन
मेहरदीन कह रहे हैं कि वो औरंगजेब को, मुगलों को अपना बादशाह मानते हैं। क्या आप, आपकी पार्टी, आपके नेता ऐसा मानते हैं? भाई थे भारत में मुगल एक सच्चाई है, वो बादशाह थे। नहीं, वो आक्रांता थे भाई। वंशज मैं इब्राहिम आदिल हसन वो आक्रांता थे, लुटेरे थे, इस देश को लूटने के लिए आए थे। बल भर लूटा, मन भर लूटा, सुनिए, इस देश में रहकर लूटा ना भाई। सुनिए राकेश जी, अरे यार सुनो मेरे भाई, सुनो तो थोड़ा मेरे भाई। मैं आपका यार वार नहीं हूँ। इब्राहिम लोदी से बाबर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो यार वार सर चैनल से बाहर क्या करिए। इब्राहिम लोदी से हुई थी। हाँ राकेश सुनो, तब सुनो। हाँ सुनो। हाँ इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। उसने जाकर फांसी का फंदा उनके दोनों बेटे को कत्ल औरंगजेब ने क्या किया भाई? उनके सामने रख दिया था। औरंगजेब ने क्या किया? और बजरंग दल और परिषद के लोग नहीं थे, औरंगजेब का भी तो जिक्र करिए। भाजपा ही नहीं थे। मैंने ये सीधा सा सवाल पूछा कि क्या आप, आपके नेता, आपकी पार्टी औरंगजेब मुगलों को अपना बादशाह मानती है, हाँ या नहीं? सीधा सा जवाब देते हैं। दरगाह पे कहते हैं, इन्होंने दरगाह पे जाके चादर चढ़ाई। इस देश ये सच्चाई है कि उस देश के बादशाह थे, भारत के बादशाह थे, ये सच्चाई है। नहीं आप मानते होंगे सर, मैं उन्हें अपना बादशाह नहीं मानता हूँ। जफर ने देश मैं बादशाह नहीं मानता हूँ। वो आक्रांता लुटेरे थे, मेरे लिए भी आई थे। आप मत मानिए। आप कौन है जो मानने वाले? नहीं आप फिर कौन होते हैं मानने वाले? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आपने इस देश के मुसलमानों का ठेका ले रखा है क्या? राकेश जी, आगे आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा। आप ठेका, राकेश पांडे ठेका नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं ठेका ले रखा है। जिस तरह मैंने ठेका नहीं ले रखा है, आदिल हसन उसी तरीके से आपने भी ठेका नहीं ले रखा है। इब्राहिम तो मत ठेकेदारी नहीं लड़ा था, मत ठेकेदारी नहीं है। राकेश जी देखिए, राकेश जी सवाल ये है कि ये जो यहाँ पे एक इतिहास बता रहे हैं, कोई देखिए पहले अपनी भाषा को कंट्रोल करिए, पहले अपनी भाषा को कंट्रोल करिए। मैं आपसे यहाँ पे एक सभ्य मर्यादित भाषा में रहकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे मेन बात ये है राकेश जी, देखिए आज इनके सामने दर्द क्या है कि ये कभी ये मानते थे कि इनके जो पूर्वज थे वो इस देश के रूलर थे। आज इनका आज ये रूल नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति का दोबारा उदय हो चुका है और एक दिन दोबारा ऐसा समय आएगा कि जब हम सारे मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे। इस देश में मुगलों का नामो निशान नहीं रहेगा राकेश जी, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अरे मोदी जी कहाँ फातिया पड़ रहे थे बहादुर शाह जफर के मजार पर? ठीक है, चिंता मत करिए। अरे चलिए, प्रधानमंत्री मोदी तो चले भी गए, आपके नेता कभी किसी मंदिर गए क्या? और ये सारी मंदिर गए क्या? जो बार बार बीजेपी सवाल पूछ रही है। शलभ मणि त्रिपाठी, विष्णु जी मैं सर आऊंगा आपके पास। विष्णु जी मैं आता हूं सर। शलभ मणि त्रिपाठी जी, हिंदुओं को गाली, मुगलों को ताली, इसलिए कि मुसलमान वोट बैंक मिलेंगे, उसकी ठेकेदारी हो रही है। देखिए राकेश जी, पहले तो शांत कराइए, इस तरह से बात हो नहीं पाती। अभी मेहरदीन शांत हो जाइए। मेहरदीन सर हर किसी के बीच में मत बोला करिए। अभी सिर्फ शलभ मणि की आवाज होने जा रही है। कैसे लोगों को बुला लेते हैं? अभी सिर्फ शलभ मणि की आवाज होने जा रही है। नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग यहाँ बैठ के मुगलों को लेकर बड़ा यशोगान करते हैं, अकबर को महान लिखते हैं, एक बात जरा देखिए ना कि बैरम खान की पत्नी जिसने अकबर को पाला, अपनी धाय माँ की तरह पाला, अकबर की धाय माँ की तरह उसका पालन पोषण किया। अकबर ने बाद में क्या किया बैरम खान की पत्नी के साथ, और बैरम खान के साथ क्या किया? सती प्रथा क्यों आई इस देश में? जौहर प्रथा क्यों आई इस देश में? ये जो अत्याचार हुआ उसको आप छुपा सकते हैं क्या? आप लाख इतिहास आपने भाड़े के इतिहासकार रख लीजिए, लेकिन क्या भाड़े के इतिहासकारों ने क्या सच को क्या छुपा लिया? क्या सच तो सामने आना था और सनातन संस्कृति का उद्भव होना था। ये भगवान राम का लिखा हुआ है, ये भगवान कृष्ण का लिखा हुआ है। आज भगवान राम का मंदिर देखिए, आज आपके 2022-23 में जाकर भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई ना। आपने मंदिर तोड़ा, आपने टुकड़े करा दिए, तलवारें चलाई। भगवान राम को स्थापित होना था, भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई। आज भव्य जय श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। बाबा भोलेनाथ ने ताकत दिखाई। हमारे जैन साहब देखिए मुकदमा लड़ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उसके साथ इन्होंने जितना भी पाप किया हो आज देखिए निकलकर सामने आया। ऐसे मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर किसको नहीं पता औरंगजेब ने तोड़वाया था, किसको नहीं पता क्या क्या नहीं किया था। तो आप इन सच्चाइयों को झुठला लेंगे क्या? लेकिन हुआ क्या? प्रकृति ने एक तरफ भगवान राम का मंदिर खड़ा किया, एक तरफ बाबा भोलेनाथ का मंदिर भव्य हुआ, श्री कृष्ण जी का मंदिर बनने जा रहा, और दूसरी तरफ आक्रांताओं के जो वंशज थे वो जाकर ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं। आप पता कीजिए राकेश भाई, कभी लखनऊ में आई मैं आपको स्टोरी कराऊंगा कि ये नवाबों के जो वंशज हैं वो वजीफा लेने जाते हैं,
और पता है आपको, जब वजीफा लेने जाते हैं 4 महीने 5 महीने पर, तो उस दिन के लिए वो अपना अचकन पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी दिन वो मजदूरी कर रहे होते हैं। ये नवाबों के वंशजों की बात बता रहा हूं। भारत सरकार से उनका समझौता हुआ तो उनका वजीफा तय हुआ कि आपको वजीफा मिलेगा। वो वजीफा 4 महीने 5 महीने का 1.5 रुपए 2 रुपए होता है उस हिसाब, उस टाइम के हिसाब से। तो उस दिन के दिन बग्घी मंगाते हैं, बग्घी पर बैठते हैं, घोड़े पर बैठते हैं, अचकन पहन के जाते हैं, पतलून पहन के जाते हैं। बाकी दिन ठेला चलाते हैं और जाकर बालू ढोते हैं, मजदूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों ने अत्याचार किया है, प्रकृति ने, सनातन संस्कृति ने लाकर आपको वहीं खड़ा कर दिया जहां से आप चले थे। आप भूखे, मुगल भूखे नंगे थे, मुगल आक्रांता थे, अत्याचारी थे, बलात्कारी थे, आकर अत्याचार किया। लेकिन जय हो भारत की सनातन संस्कृति, वापस उसी जगह पहुंचा दिया जहां से तुम चले थे। ठीक है, वक्त इतना ही है। आदिल, माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा सर, ये चर्चा भी बड़ी लंबी आगे चलती रहेगी और डिबेट को इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद एक बड़ी रिपोर्ट दिखानी है यूपी की 80 सीटों को लेकर। किस तरीके से उसके लिए प्लान तैयार हो रहा है, रणनीति तैयार हो रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।